तो गाइस बॉलीवुड में एक चीज कभी नहीं बदलती। जब भी सनी देओल बड़े पर्दे पर एंट्री मारते हैं तो उम्र सिर्फ एक नंबर लगती है। बाकी सारे एक्टर्स अचानक जूनियर दिखाई देते हैं। सच कहूं तो बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट के बाद जितना प्यार और सम्मान सन्नी पाजी को मिलना चाहिए था, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। शायद इसीलिए किस्मत ने उन्हें एक और मौका देने जा रही है। और अगर इस बार देशभक्ति, इमोशंस और धमाकेदार एक्शन का वही पुराना जादू चल गया ना गाइस, तो 2026 सनी देओल के नाम हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, घायल, घातक, दामिनी जैसी फिल्मों के पीछे सिर्फ एक स्टार नहीं था, बल्कि एक ऐसी जोड़ी जिसने मास सिनेमा की किताब में अपना अलग चैप्टर लिखा था। और अब लगभग 3 दशक के बाद वही कॉम्बिनेशन फिर से लौट रहा है। फिल्म का नाम है बंटवारा 1947, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। हालांकि पहले इसका नाम था लाहौर 1947 रखा गया था। और पर्सनली मुझे वो टाइटल थोड़ा ज्यादा असरदार लगता था, लेकिन कल रात जो नया पोस्टर सामने आया ना गाइस, उसे देखने के बाद कम से कम टाइटल को लेकर शिकायत थोड़ी कम हो गई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे हैं रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। सिर्फ 1 मिनट का टीजर आया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि धुरंधर के बाद अगर किसी फिल्म ने पहली झलक में लोगों का ध्यान खींचा है ना, तो ये वही है। टीजर शुरू होते ही ऐसा लगता है कि जैसे टाइम मशीन में बैठकर 19 के दौर में पहुंच गए हो। वो पुरानी फिल्मों वाला ऐसा, जहां कहानी पहले आती थी और बाकी चीज बाद में। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे सच में पुरानी गदर की याद आ गई। ट्रेन वाले विजुअल्स, विभाजन के दर्द की झलक और ऊपर से सनी देओल का वो दमदार डायलॉग। इरादा नहीं, लेकिन ऐतराज भी नहीं है। डायलॉग बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बातें शब्दों से नहीं, उन्हें बोलने वाले इंसान से बड़ी बनती है। सनी देओल उन्हीं लोगों में से एक है। उनका लुक भी जानबूझकर बिल्कुल सिंपल रखा गया है। ना कोई ओवर स्टाइलिंग है, ना कोई सुपर हीरो वाली एंट्री। फिर भी सिर्फ उनकी आंखें और स्क्रीन प्रेजेंस फ्रेम को भारी बना देती है। टीजर में अभिमन्यु सिंह की झलक भी काफी इंटरेस्टिंग लगी। मेरे हिसाब से वो बॉलीवुड के सबसे कम चर्चा में रहने वाले लेकिन सबसे भरोसेमंद विलन्स में से एक है। ऐसे कलाकार जो किसी भी माहौल में फिट हो जाते हैं और अपने किरदार को यादगार बना देते हैं। हाँ, एक चीज जरूर खटकी मेरे को। बैकग्राउंड में कुछ जगह इमोशनल म्यूजिक की जगह जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक स्कोर सुनाई देता है। अगर उसे थोड़ा कंट्रोल किया जाता तो टीजर और भी ज्यादा असरदार लग सकता था। और फिर आती है प्रीति जिंटा। इतने साल बाद भी उनके स्क्रीन पर देखकर एक बात महसूस हुई। बॉलीवुड में कभी हीरोइनों की स्क्रीन प्रेजेंस कितनी अलग हुआ करती थी। बिना कुछ बोले भी उनकी आंखें सीन में जान डाल देती थी। सच बताऊं तो फिल्म के देखने का एक कारण मुझे अभी से मिल चुका है। बात करते हैं उस चीज की जिसमें मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूं। देओल फैमिली की नई इनिंग्स। टीजर तक शानदार लग रहा है, लेकिन अगर फिल्म में गदर 2 जैसी गलती हुई, यानी सनी देओल से ज्यादा फोकस साइड कैरेक्टर्स पर चला गया, तो मामला बिगड़ सकता है। ऑडियंस टिकट खरीद रही है तो सनी देओल को देखने के लिए। इसीलिए कैमरा जहां सबसे ज्यादा रहना चाहिए वो सब जानते हैं। वैसे इस समय फिल्म के सामने एक और चुनौती भी है। हाल ही में धुरंधर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है। ऐसे माहौल में इंडिया पाकिस्तान बैकड्रॉप पर फिल्म लाना थोड़ा रिस्की फैसला माना जा सकता है। लेकिन एक बात सनी देओल के साथ हमेशा काम करती है, उनकी फिल्मों में देशभक्ति चिखती नहीं, महसूस होती है। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जिस दिन बंटवारा 1947 रिलीज होगी, उसी दिन बॉक्स ऑफिस पर सामने होगी इमरान हाशमी की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक सीक्वल, आवारापन 2। एक तरफ सनी देओल का मास अपील, इतिहास और एक्शन, और दूसरी तरफ इमरान हाशमी का इमोशनल रोमांस और वो म्यूजिक जिससे गाने आज भी प्लेलिस्ट में जिंदा है। यानी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ फिल्मों का नहीं, दो अलग अलग दौर की यादों का मुकाबला होने वाला है। अब सवाल आपसे है, आप किस टीम में हैं, सनी देओल या इमरान हाशमी की? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही बिना घुमाए हुए ट्रेलर रिव्यू और फिल्मी धमाकों के लिए रील बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।